गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार चेक कीजिए आप लोग को आवाज आ रही है या नहीं। यस सर, आ रही है। आ रही है, गुड। You are audible. Okay, fine. That's what I'm checking from my side. Okay. बस स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास, ठीक है। लेकिन आज की क्लास एक कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू वाली क्लास है, ठीक है। आपकी क्लासेस ऐसे ही होगी जैसे अभी आपको दिख रही है, ठीक। Sir, screen is not clear. हाँ हाँ, बताइए अभी क्या बोल रहे थे आप लोग, कुछ कह रहे थे। हाँ। पहले आए हो क्या क्लास में? एक बार और एक बैच स्टार्ट हुआ था, मे बी 25 दिसंबर के आसपास। आप उस बैच से तो नहीं हो ना? नहीं सर। ठीक। कोई भी स्टूडेंट 25 दिसंबर का बैच का नहीं है ना? कोई स्टूडेंट? नहीं सर। ठीक है। देखो, ये कुछ दिख रहा है आपको? यस। देखो, आपको जो डिजिटल पढ़ना है, जैसे डिजिटल की ही क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। आपको जो डिजिटल पढ़ना है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। ये जो डिजिटल पढ़ा रहा हूं वो नेट पॉइंट ऑफ व्यू है। तो हमको किस हिसाब से प्रिपरेशन करनी है? जिस एग्जाम पे हम बायस्ड हैं, जिस एग्जाम पे हम फोकस्ड हैं। आप किस एग्जाम पे ज्यादा फोकस्ड हो मैं बता देता हूँ। ये नहीं पढ़ना हम लोगों को, और ये मैं ही पढ़ा रहा था थोड़ी देर पहले वाली क्लास में। आपका जो मेन टारगेट है वो मेरे हिसाब से जैम है। वो भी कौन सा? 2023 वाला जैम, 2023 वाला। एम आई करेक्ट? Yes. बोलो हाँ या ना। यस सर। आपको टिफर भी देना होगा। परफेक्ट, टिफर भी दोगे आप। यू विल बी इंटरेस्टेड इन टिफर एग्जाम। और जस्ट एग्जाम पे भी हम इंटरेस्टेड होंगे। और मुझे जो लगता है अब तो गेट भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरेट कर दिया है आप लोगों के लिए। यस सर। यस सर। गुड। देखो, बात करोगे तो मजा आएगा। आफ्टर एमएससी है ना गेट? मुझसे पूछा जा रहा है? नहीं। यस सर। क्या पूछा जा रहा है मुझसे? सर गेट एग्जाम आफ्टर एमएससी दे सकते हैं हम? नहीं, अभी आप बीएससी के फाइनल ईयर में भी दे सकते हो। जो मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है उस हिसाब से हम बीएससी फाइनल ईयर में गेट दे सकते हैं, राइट? ओके सर, आई डोंट नो। हाँ, तो दैट्स व्हाट आई हैव अपडेटेड यू कि गेट हम बीएससी के फाइनल ईयर में दे सकते हैं। गेट हम बीएससी के फाइनल में दे सकते हैं। इसको छोड़कर और भी कुछ एग्जाम्स का प्रिपरेशन करोगे आप, जिसके लिए बाद में क्लासेस होगी आपकी डीयू, जेएनयू और एचसीयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये तो जवाहरलाल नेहरू वाला है, और बीएचयू। अभी हमारा जो जनरल फोकस है वो किस एग्जाम्स के रिगार्डिंग है बताइए अभी आप। हमारा जो फोकस है ना वो जैम, टिफर और जेस्ट, ये ही तीनों सिलेबस में कवर करूंगा। ठीक सर, आपने डीयू का सिलेबस नहीं कवर किया। आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से अटेंड कर रहे हो क्लासेस, पहले अपना इंटेंशन क्लियर रखो। किस इंटेंशन से हम क्लासेस आ रहे हैं? जैम, टिफर एंड जेस्ट, ठीक। मैं ये उम्मीद करूंगा आपसे, क्योंकि उम्मीद करना ठीक बात है, कि तीनों एग्जाम क्रैक करो आप, ठीक। बोलो हाँ। यस सर। यस सर, श्योर। यस सर। क्योंकि आने वाले टाइम पे किसी को कह तो पाओगे ना, देख भाई मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर रखा हूं। क्योंकि इंडिया में जब तक हमारे पास एक अच्छे लेवल पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक नहीं किया जाता, तब तक हम गारंटी नहीं दे सकते कि आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हो। ये भी बात सही है। यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, इधर का एग्जाम्स बिल्कुल भी बायस्ड मत करो आप। लेकिन जो मैं सिलेबस कराऊंगा उससे इसका 80 टू 80 कम बोल रहा हूं मैं, इसका 90% सिलेबस उसको पढ़ाने के बाद कवर अप हो जाएगा। मतलब जो सिलेबस हम वहां पे पढ़ेंगे इस हिसाब से 90% सिलेबस यहाँ पे
कवर अप हो जाएगा। ये दोनों का 100 ये तीनों का 100% सिलेबस हम कवर कराएंगे। ठीक है, गुड। और इसको पढ़ाने के बाद जो गेट का सिलेबस है वो 90% कंप्लीट हो चुका रहेगा जो आप देने वाले हो। लेकिन याद रखिएगा, ये वाला जनरली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था पहले, आज से 2 साल पहले, वो एमएससी फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर वालों के लिए था। एमएससी फाइनल ईयर और फर्स्ट ईयर वालों के लिए था। फिर वो कन्वर्ट कर दिया गया बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। तो ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस डिफाइंड है वो किस सेंस में है? एमएससी कंप्लीट होने के सेंस में गेट का सिलेबस डिफाइंड है। बात समझ में आई आपकी? इसलिए Yes, मैंने एक Yes, राउंड sir. फिगर बता दिया। दिस परसेंटेज कैन वेरी, नो प्रॉब्लम, दिस परसेंटेज कैन वेरी, बट मैं बता रहा हूँ कि जितना मैं आपको जैम में पढ़ाऊंगा उस हिसाब से लगभग 90% या 85% भी बोल सकता हूँ, 80 to 90 हम ले लेते हैं। उतना सिलेबस आप गेट का कवर कर चुके रहोगे जब तक मैं आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, तब तक। बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. आपको कोई बुक रिफर नहीं करना है। ये बात थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, सर आप क्या बोल रहे हो? आपको कोई भी बुक रेफर नहीं करना है क्लास के बाद और क्लास के पहले, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जो भी है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। देखो ध्यान से, आपको क्लास में आने से पहले कुछ पढ़ के नहीं आना है, क्लास के बाद वही पढ़ के आना है जो हमने आपको पढ़ाया है। ठीक, ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. आपको जो इन जनरल असाइनमेंट हम प्रोवाइड कराएंगे उसको पढ़ना है, और वो असाइनमेंट इन जनरल बुक से सेग्रीगेट करके ही बनाया गया है, वेरियस प्रीवियस ईयर पेपर्स का। तो असाइनमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की हमारी और सॉल्व करने का भी लगभग रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वन, पीवाईक्यू मतलब हमेशा, पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या क्वेश्चन, जो भी बोलना है, जिस वे में प्रोनाउंस करना चाहते हो, मैटर नहीं करता। इसकी पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, लेकिन तब जिस दिन मैं ऑफिशियली सिलेबस को डिक्लेयर करूं कि खत्म हो गया, उसके पहले कोई भाव मत बनाना अपने अंदर से, कोई फीलिंग लेके मत आना, इस सेंस में कि सर सिलेबस तो हमारा खत्म ही होने वाला है लेकिन सर ने आज तक पीवाईक्यू नहीं कराया। सिलेबस जिस दिन ऑफिशियली खड़े होकर बोलूंगा अब आपका सिलेबस पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, उसके पहले ये प्रीवियस ईयर पेपर मैं सॉल्व करवा चुका रहूंगा। बात समझ में आई इतना? Yes, sir. नेक्स्ट वन, आप रिकॉर्डेड लेक्चर पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, यू विल बी कंप्लीटली फोकस्ड इन लाइव लेक्चर, लाइव क्लासेस। नेक्स्ट वन, सर कुछ विपरीत परिस्थितियां आ गई थी मेरी लाइफ में, तो ठीक है, उस केस में आप क्लास मिस करोगे, चलेगा, लेकिन फिर अगली क्लास में आने से पहले वो जो छूटी हुई क्लास है उसका पढ़ के आना पड़ेगा आपको। यस सर। ठीक, यहां तक तो सही है। जो टाइमिंग है ना, टाइमिंग का मैं एज सच कोई गारंटी नहीं दूंगा कि मेरी क्लासेस किस टाइम पे लगेगी, क्योंकि वो ऑफिस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऑफिस डिसाइड करेगा कि गुलशन सर की क्लास हफ्ते में कितने दिन होने की है। हफ्ते में 4 दिन हो सकती है मेरी क्लास, कई बार ऐसा हो गया कि 2 हफ्ते तक लगातार क्लास हो रही है मेरी, बट ऑफिस डिसाइड करेगा कि मेरी क्लासेस कब कब होगी, टाइमिंग भी वही डिसाइड करेंगे, लेकिन उनका टाइमिंग डिसाइड करने का जो इलेक्शन है, वोटिंग, वो आप पे बेस्ड होगा। ऐसा पता चला थोड़ी ना वियर्ड टाइमिंग पे नहीं रखेंगे क्लासेस, जो अक्सर होगी आपकी, या तो वो अर्ली मॉर्निंग होगी 7 से 9 के बीच में, या तो ऐसे ही होगा 4 o'clock के बाद, सो दैट आप कॉलेज में बड़े कंफर्टेबल फील करो, क्योंकि कॉलेज का लगभग एवरेज टाइम होता है 10 से लेकर 4, 10 से लेकर 4:30, कई बार हम 9:30 भी बोल सकते हैं, लेकिन व्हाट इज द एवरेज टाइमिंग ऑफ द क्लासेस बीइंग हेल्ड बाय कॉलेज? 10 to 4। ठीक, ओके सर। हाँ। सो हम क्लासेस आ रहे हैं तो आपके पास 2 बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्लासेस का पढ़ना है यहाँ का और कॉलेज का भी पढ़ना है। लेकिन आप जानते हो कि जो सैक्रिफाइस यहाँ पे करोगे आप, इस सैक्रिफाइस की वजह से 2023 अच्छा बीतेगा आपका। क्यों? क्योंकि 2023 में हम अपने आप को कहां पे देखेंगे? जो भी आपका ड्रीम इंस्टीट्यूट होगा, IIT। ठीक है, भगवान ने आपको दूसरा चांस दिया हुआ है, मतलब ओवरऑल हम अगर भगवान पे बिलीव करते हैं तो, ठीक, क्योंकि एथिक्स की क्लास नहीं है कि मैं भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में बात करूं, मानते हो तो मानो, नहीं मानते हो तो इट्स अप टू यू। 2023 में अगर आपको आईआईटी में जाना है तो अभी से स्टार्ट कर दो,
ये सब बातें हम ऑलरेडी सुन चुके हैं, बट अब मेरे मेरे मुंह से भी सुन लो, क्योंकि मैं कह रहा हूं तो वो इंपॉर्टेंट हो गई। जो भी स्टूडेंट एक साल पूरा लग के पढ़ाई करेगा, इट मींस क्लास आया, फिर सॉल्व किया क्वेश्चन, फिर क्लास आया, फिर सॉल्व किया क्वेश्चन, रिवीजन किया, टेस्ट दिया, बुक नहीं पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बुक पढ़ने की जरूरत महसूस भी नहीं होगी। बात समझ में आई? यस सर। अगर हमारे पास बुक्स हैं, ठीक है, आप मुझे 20 से लेकर 25 घंटे का टाइम दो, नहीं ज्यादा हो गया, डिस्कल की क्लासेस है ना 15 घंटे, तो 15 आवर्स आप मुझे टाइम दो, ये साबित हो जाएगा कि सर किसी बुक से पढ़ा ही नहीं रहे, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। सर किसी भी बुक्स को रेफर करके नहीं पढ़ा रहे, वो एक बुक नहीं है, वो मल्टीपल बुक होगा जिसको मैं रेफर करके पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट वन, सर हमारे पास बुक है तो क्या बुक पढ़ने की हैबिट डालनी चाहिए? हाँ बिल्कुल डालनी चाहिए। अगर आपके पास पहले से कोई बुक रखी हुई है तो आप बेझिझक, बिना हेजिटेशन के, बिना संदेह के उस बुक को पढ़ सकते हो। लेकिन याद रखेगा कि जो कंटेंट मैं प्रोवाइड करूंगा फिर वो बुक से कई बार कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, आपको लगेगा सर गलत पढ़ा रहे, लेकिन याद रख लेना कि मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा किसी भी Yes, sir. कंडीशन पे। ठीक, यस सर। ओके तो ना और अगर ना कई बार लिखने के लिए रह जाएगा ना तो बता दीजिएगा। इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लिया? यस सर। नेक्स्ट वन, हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल से, बट सिलेबस के बारे में बात करना पड़ेगा। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉनिक्स। देखो मुझे नहीं पता आपका क्लासिकल मैकेनिक्स या आपका एटॉमिक रियल दुनिया में कितना आपको बेनिफिट देगा, रियल दुनिया में, प्रैक्टिकल दुनिया में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्ञान आपको प्रैक्टिकल दुनिया में हेल्प जरूर करेगा, ये मेरी गारंटी है। ओके सर। क्योंकि कुछ भी आप एक बार नजर मार के देख लो घर पे घूम के, देखना कितने गैजेट्स आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नजर आ जाएगा, और उसकी रेटिंग तक आप नहीं बता पाओगे अगर आप थोड़ा आइडिया नहीं है तो, कि क्या होता है करके। इसीलिए जैसे फ्रिक्शन मैंने पढ़ा, तो फ्रिक्शन ठीक है, फ्रिक्शन डे टू डे लाइफ में कितना अप्लाई कहां करोगे आप? हो सकता है आप इतना इंटेलेक्चुअल ब्रेन डेवलप हो जाए कि आप उसको रियली में अप्लाई कर दो। जैसे मेरे को आज तक इंटीग्रेशन रियल दुनिया में, जैसे मैं ऑटो में ट्रेवल करता हूँ, मेट्रो में ट्रेवल करता हूँ, घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, मुझे इंटीग्रेशन तो नजर नहीं आया कहीं पे। ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आता। ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आता, बहुत रेयर हो, एक्सेप्शन। बट इलेक्ट्रॉनिक्स फोन तो यूज करते हो ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, उसमें जो स्पेसिफिकेशन दिखाता है, जो लिखा हुआ रहता है कि इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए क्या क्या आपके पास हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, तो बेसिकली देखोगे तो बहुत जगह पे आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए मुझे, वो मैं आपको दे दूंगा। इतना इलेक्ट्रॉनिक्स सिखा दूंगा कि आप सहज फील करोगे, कंफर्टेबल फील करोगे, इजी फील करोगे। फाइन। यस सर। इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस देखा जाए तो कितने सेंस में बाइफरकेटेड है। एक तो है हमारा डिजिटल, तो डिजिटल पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बस, ठीक है, गुड, पूरा नहीं लिखेंगे हम। इसके बाद डिजिटल जब खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बता देता हूं, हम स्टार्ट करेंगे नेटवर्क थ्योरी। ठीक, नाम है बस थ्योरी, लेकिन है पूरा न्यूमेरिकल। इंटरेस्टिंग, सब्जेक्ट का नाम थ्योरी है, नेटवर्क थ्योरी, लेकिन पूरा सब्जेक्ट कैसा है? सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल। इसके बाद है हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आप लोग एनालॉग के नाम से जानते हो, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं। नाउ लुक एट द बोर्ड, देखें बोर्ड पे, बोर्ड पे देख रहे हो ना अभी? यस सर। लिखने Yes. से ज्यादा Yes, sir. मेरी बातों में फोकस कीजिएगा। ठीक, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, आकर, रूबरू होकर। ठीक, हाँ, आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक रफ वेटेज है, रिसेंट ईयर की बात करूंगा मैं, एकदम जो इसी साल हुआ था, इस साल नहीं, लास्ट ईयर। किसने सेट किया था? IISc बैंगलोर ने, ठीक है? बैंगलोर। तो 2000 कौन सा हुआ था वो? 2021। द पेपर वाज सेट बाय 2021 का जो जैम है वो किसने कंडक्ट करवाया था ऑल ओवर इंडिया में? IISc बैंगलोर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। साइंस। ठीक है, साइंस में सी कैपिटल भी कर सकते हो आप, लेकिन SC का मतलब भी साइंस होता है। ठीक, IISc। इनके हिसाब से, मैं बाकी पूरे रिकॉर्ड्स पे नहीं जा रहा हूं, जो रिसेंट ट्रेंड है उसकी बात करेंगे।
इन्होंने जो इलेक्ट्रॉनिक्स पूछा था उनका टोटल वेटेज 15 मार्क्स था। ये पहली बार इतना हाईएस्ट था, 15 मार्क्स। अब अगर बीइंग अ टीचर मैं इस बातों को कहूं तो मैं बोलूंगा सही है, क्योंकि रियल दुनिया में अब इलेक्ट्रॉनिक्स हर जगह पे हावी हो रहा है। देख लो, मैं किसी सब्जेक्ट की तरफ बायस्ड नहीं हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं। आप क्लासेस भी इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से अटेंड कर पा रहे हो, देख लो। यस सर। उसमें बेसिक फिजिक्स तो है, नो डाउट, लेकिन जो फिजिक्स से एक ब्रांच उभर कर बाहर आया इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें लोग इंजीनियरिंग क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों करते हैं लोग? क्योंकि उसमें एक्सप्लोर इतना सारा है। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर फिजिक्स के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक सेपरेट ब्रांच बना, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सेपरेट एमटेक का ब्रांच बना, फिर पीएचडी का ब्रांच बना उसी में ही, और फिर पोस्ट डॉक का ब्रांच बना, तो बात तो होगी ही उसके बारे में। यस सर। ठीक, ओके। तो वेटेज में ऐसे, सर आप फिक्स वेटेज बोल रहे हो क्या? नो, वेटेज विल लाई फ्रॉम 10 to 15। आई नो कि इसका वेटेज कम है एज पर योर कोर सब्जेक्ट। बात समझ में आई? आपके कोर सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इसका वेटेज थोड़ा कम लग रहा है, ठीक है? तो वो अब आपकी मानसिकता है, वो ये आपका मत है कि आपको किस हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि किसी सब्जेक्ट का वेटेज मैं नहीं डिफाइन कर सकता। ओके, तो हम सब्जेक्ट को वेटेज के हिसाब से पढ़ने वाले हैं कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने वाले हैं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम। ठीक। डिजिटल का इन जनरल जो मैंने देखा है वो 2 से 3 क्वेश्चंस पूछते हैं उन लोग। 2 तो रहता ही है, कई बार 1 भी रहता है। फिक्स कुछ नहीं है दुनिया में, दुनिया में फिक्स कुछ ही नहीं है, बस याद रख लेना, सबकी एक्सपायरी डेट है। नेटवर्क थ्योरी का भी 2 क्वेश्चंस देखा है मैंने जनरली, और आईआईसी बैंगलोर ने एक्सीलेंट बात की थी यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी में, एक्सीलेंट बात की थी। यहाँ पे भी उन्होंने 3 to 4 क्वेश्चंस यहाँ पे ही भी है वेटेज। अब वेटेज एग्जैक्टली मैं कह नहीं सकता कि कितना कितना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उनका। बात समझ में आ गया? यस सर। कि सर कितने नंबर का पूछेगा, हम कुछ कह नहीं सकते। अच्छा देखो, एक रफ आइडिया ये बोलता है कि एनालॉग में जो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है इसका न्यूमेरिकल आपको हर साल दिखाई देगा, ठीक है? और ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपीएएमपी बोलते होगे आप, ओपैम्प 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 करके, ठीक? ओपैम्प 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 करके आप कहते हो। तो ये दोनों जनरली हर बार देखा गया है एनालॉग में, ठीक? इसमें क्या देखा गया है? बुलियन सिंप्लीफिकेशन, अक्सर बुलियन सिंप्लीफिकेशन या बुलियन एल्जेब्रा बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं? बुलियन अलजेब्रा। बुलियन एल्जेब्रा प्लस लॉजिक गेट, यही हमारे सिलेबस में एक्सक्लूसिव वे में प्रेजेंट है। लॉजिक गेट यही हमारे सिलेबस में एक्सक्लूसिव वे पे प्रेजेंट है। नेटवर्क थ्योरी में टिफर वाले ने बात अलग है, मैं जैम की ही बात कर रहा हूं। उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर में ट्रांजिएंट पूछा हुआ है, इन जनरल फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिएंट। अब ट्रांजिएंट नाम तो सुना नहीं होगा आप लोगों ने, यस सर। इसीलिए ध्यान रखेगा कि हमको हर टॉपिक को ऐसे पढ़ना है जैसे हमने पहले कभी नहीं पढ़ा, और आज के बाद पढ़ने के बाद हम कभी पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। स्टेटमेंट अच्छा लगा आपको? यस। यस सर। देखो, आपको क्या आता है क्या नहीं आता, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए जितने भी बच्चे हैं, ये सारे बैच में कहता हूँ, आज फर्स्ट क्लास इसलिए बोल रहा हूँ मैं, मेरे लिए सारे बच्चों में कोई भी बच्चा ऊपर नहीं है, कोई भी बच्चा नीचे नहीं है। लड़का हो चाहे लड़की हो, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट हो, दैट्स इट, उसके सिवा कुछ नहीं है। नेक्स्ट वन, हम सब यहाँ पे किसी भी कॉलेज से हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क किससे पड़ता है कि आप चीजों को अटेन कैसे कर रहे हो, गेन कैसे कर रहे हो। नेक्स्ट वन, अगर किसी स्टूडेंट के दिमाग में एक वहम बैठ गया है कि मुझे आता है, प्लीज जल्दी से निकाल दो उस वहम को, क्योंकि जब तक एक इंसान को लगता रहेगा मुझे आता है, तब तक वो कभी भी सीखने के कगार पे या सीखने के माइंडसेट से नहीं बैठ सकता क्लास में। मैं जानता हूं आप लोगों ने आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन की है, बट क्या निकला था आईआईटी जेईई एडवांस्ड? नहीं सर, मेरा मेंस निकला था, उससे मैटर नहीं करता मेरे को। आप बस इतना बता दो क्या आप आईआईटी में हो, और अगर आप आईआईटी में हो तो भी लिख के दे रहा हूं कि आपका जो टीचर है ना वो नहीं पढ़ाएगा, उससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा। चाहो तो रिकॉर्ड भी कर लो। आप अगर किसी रेस्पेक्टिव आईआईटी में होते, मान लो एमएससी के टाइम पे, जस्ट इमेजिन, अगर आप एमएससी के टाइम पे भी होते,
आपके प्रोफेसर से 1000 गुना ज्यादा कंटेंट दूंगा मैं, 1000 टाइम्स बोल रहा हूँ। और ये साबित करने के लिए मुझे 80 घंटे लगेंगे। 40 दिन। साबित करने के लिए कितना वक्त लगेगा? 40 दिन। 40 दिन। लेकिन 2-2 घंटे की क्लास हुई तो लगातार, वो भी तो फेथ रहेगा। यस सर। फेथ सर, ये फेथ इंपॉर्टेंट चीज है और उम्मीद में ही दुनिया कायम है। फेथ बोलो या रिलाई बोलो या बिलीव बोलो। बिलीव तो सबको पता ही है, वंस अ बिलीवर ऑलवेज एन अचीवर। स्टेटमेंट कैसा लगा बताओ? बढ़िया। वंस अ बिलीवर ऑलवेज एन अचीवर। विश्वास होना चाहिए आपको। 2 ही लोगों में विश्वास करना है, एक तो आप खुद पे, दूसरा मेरे पे, मतलब कैरेंट अवेयर के टीचर्स पे। अगर किसी एक में भी फेथ डगमगाया आपका, सीधा आपका रिफ्लेक्शन 2023 के एग्जाम पे होगा। मेरे को ये बातें कहनी थी, इसलिए मैंने ये बातें कह दी। समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. और एक और चीज है, मेरे पढ़ाते हुए आप किसी लेक्चर को मत फॉलो करना, बाहर के लेक्चर्स को। हर तरफ से मिसगाइडेड महसूस फील करोगे, गलत दिशा में आप डिविएट हो चुके रहोगे। सर आप अच्छा पढ़ाओगे, इसका फर्स्ट इंप्रेशन क्या है? गारंटी दो पहले ही क्लास में। अगर आप गारंटी दे दोगे कि क्या किया था आपने अपनी लाइफ में जिसकी वजह से हम आप में बिलीव या फेथ या ट्रस्ट करें, ये जानना है। बता दो। Yes, sir. तो Yes, sir. शॉर्टकट में सुनो अभी आप। मेरा ब्रांच फिजिक्स का है ही नहीं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं। ठीक सर, इंजीनियरिंग तो सब कर रहे हैं, इस पूरी दुनिया में सब लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, माइनिंग, मेटलर्जी, केमिकल, कंप्यूटर साइंस। तो आपने क्या ऐसा कर लिया? देखो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है टेक्निकल बेस्ड बोल रहा हूं मैं, वो सबसे बड़ा एग्जाम हमारा ही है। और अब तक सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसी एग्जाम में मिला हुआ है। 2,56,000 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इसमें, हाईएस्ट। इतना स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। ये किस साल? 2013 का है। अब बोलो आपको याद कैसे है सर ईयर? ठीक है, तो गेट हमने 2011 में दिया था, उसके पहले भी दिया था गेट एग्जाम, नीड नहीं है बट। और ऑल इंडिया रैंक जो आया था वो 101 आया था। लेकिन 101 रैंक जैम में लेके आना ये बड़ी सहज बात है, बहुत ही, क्योंकि 15,000 बच्चे होते हैं। हमारे पास उस टाइम पे 1.5 लाख के आसपास बच्चे थे। तो मे भी आप पता चल जाएगा आपको कि मेरा परसेंटाइल 99.96 था। अगर मैं रेशियो निकालू तो 99.96 परसेंटाइल, जो आप कैट में कभी सुना करते थे, तो इसका 99.98 परसेंटाइल है भाई, इस करके सुना था ये। Yes, sir. यस सर। ठीक, Yes, sir. No, sir. अगर आपने नहीं सुना था तो कैट में वो अक्सर हुआ करता था कि कैट में कोई एग्जाम दिया करता था बंदा, ग्रेजुएशन के बाद होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक, इसके बाद हमने गेट एग्जाम एक बार और दिया था। मैं पहले भी दिया था 2013 में। 2013 में भी मैंने गेट एग्जाम दिया था और ये मेरी लाइफ का सबसे अब तक का बेस्ट रैंक है। और वही 2.5 लाख बच्चे। और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका जो एक सब्जेक्ट है वो मेरी पूरी इंजीनियरिंग है उसमें। और नेक्स्ट, इस रैंक के थ्रू आई गॉट दिस आईआईटी कानपुर, जिसको लगभग इंडिया का सबसे टफेस्ट आईआईटी बोला जाता है। ठीक, पूछ लेना किसी भी से, अपने सीनियर से, कि इंडिया का सबसे टफेस्ट आईआईटी ग्रेडिंग सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू या सोसाइटल रेट पॉइंट ऑफ व्यू, डिप्रेशन की वजह से सबसे टफ एंड हार्ड बना के जो छोड़ता है वो यही आईआईटी है। ठीक, अब समझ में आ गया? जल्दी बताओ। यस। Yes, sir. और हमको पढ़ाते पढ़ाते अभी 9 इयर्स हो चुके हैं, कंप्लीट बोल रहा हूं मैं। इस साल अगस्त 17 तारीख को 10 साल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब मैं 9 ही बोलता हूं। 9 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। इसीलिए मैं अपनी बातें इस सहज वे में कहा था आपको। अब आपको मानना है तो मानो, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट तभी पढ़ता है जब वो सोचे कि टीचर कितना पढ़ा हुआ है, तो कई बार ये बताना जरूरी होता है। ठीक, Yes, Yes, sir. sir.
किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा सर आपका रैंक इतना अच्छा था तो आप गेट के थ्रू पीएसयू ले लेते। अगर मैं पीएसयू ले लेता तो मैं आज यहां नजर नहीं आता। वो तो ऑब्वियस बात है सर, कैसे नजर आते हैं। मेरे को टीचिंग करना बड़ा पसंद है, रीजन बताता हूं मैं 2012 मतलब मेरा एमटेक खत्म नहीं हुआ था तब मैं टीचिंग ज्वाइन किया था, और तब से मुझे लगने लगा कि अब हम एमटेक कंप्लीट करने के बाद हम टीचिंग करेंगे बस, चाहे दुनिया जाए तेल लेने। हमको टीचिंग पसंद है, हम टीचिंग करेंगे, हमको अच्छा लगता है पढ़ाने के बाद 4 घंटे 3 घंटे हम पढ़ाएंगे चाहे कोई भी बच्चा हो। ठीक। ओके ओके तो मैं इंजीनियर्स को भी पढ़ाता हूं आज की तारीख में, जैम वाले बच्चों को भी पढ़ाता हूं आज की तारीख में, और जो नेट की क्लासेस चल रही थी ये मेरी ही क्लासेस का नोट्स है। ये मैं ही पढ़ाता। हैंड राइटिंग तो दिख गया होगा, Yes, ये तो sir. इसी की हैंड राइटिंग है। ठीक है, सो देख लो अभी। तो मैं आपको सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जितना आपके जैम पॉइंट ऑफ व्यू मच नीडेड है, और अगर आप मेरे पे फेथ करोगे तो आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, कितने मार्क्स का वेटेज था? 10 to 15। एक कॉपी से आएगा। ये बात पहले बोलता कि कॉपी से आएगा तो आप मानते नहीं शायद इस बात को, लेकिन अब कह रहा हूं कॉपी से आएगा तो शायद मान लोगे आप, शायद कुछ लोग। हर बार ये आईसी बैंगलोर का जो पेपर है ना, वो पेपर का सॉल्यूशन बच्चों के पास पहले ही था, डेटा बदल दिया था बस। उनके जो हाथ से बनाए हुए जो नोट्स है ना, उस नोट्स में देखते बच्चे तो ये जो इन्होंने जो न्यूमेरिकल पूछा था ना, उन्होंने सिर्फ डेटा चेंज किया था और कुछ नहीं। तो ये आपके साथ भी होगा। बात समझ में आई? Yes, sir. और उसका वजह मैंने बता दिया। मे बी ये इतना सफिशिएंट है किसी टीचर की कैपेबिलिटी या काबिलियत पे ट्रस्ट करने के लिए। ट्रस्ट है, सिलेबस स्टार्ट करेंगे हम। यस सर। सर इलेक्ट्रॉनिक समझने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट चाहिए क्या? क्योंकि नहीं मैं तो चाहिए। अभी कहाँ लिखा था ये? नहीं चाहिए। पहले से आपने क्या पढ़ा या नहीं? हाँ, लेकिन ये मत बोलना कि सर y इज इक्वल टू mx प्लस c या y इज इक्वल टू mx क्या होता है ये मुझे नहीं पता, ये मत कहना। हाँ सर मतलब मैं तो सेकंड ईयर में हूँ, तो फिर 11 12 का और उतना तक अच्छे से आता है। मुझे तो नहीं चाहिए। मुझे क्लास 10th तक की चीजें और 11th या 12th डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने? 12th. 12th मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर चाहिए अभी के लिए, डिस्ट्रिक्ट खत्म होने के बाद। बेसिक y इज इक्वल टू mx चाहिए, सर्कल की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। y इज इक्वल टू mx स्ट्रेट लाइन इक्वेशन एंड y इज इक्वल टू mx प्लस c स्ट्रेट लाइन इक्वेशन विद नॉन लीनियर बिहेवियर। ठीक है, वो बताऊंगा मैं उसमें से दोनों में से क्या जरूरी है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, और आप मैथ्स में क्या चीजें गलत पढ़ते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c लीनियर है या नॉन लीनियर है, वो सब बताऊंगा मैं। लेकिन धीरज रखो सर। जैसे मैं किसी बच्चे के मेरे क्लास में आई थिंक ऐसा यूज किया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx। अगर आप ये बता नहीं पाओगे तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा आप लोग को? बताओ, बात समझ में आई? Yes, sir. मैं Yes, वही sir. चीज यूज करूंगा जो आपके जहन में बैठा हुआ है। यस सर। अब ठीक है? Okay, sir. हाँ। ओके। Yes. और मेरी क्लास अटेंड करते वक्त अगर आपके फेस में स्माइल नहीं आए तो कपिल शर्मा तो दूर की बात है, वर्ल्ड का बेस्ट कॉमेडियन भी आपको हंसा नहीं पाएगा। ठीक? हाँ, इस बात को ध्यान में। हाँ क्या बोलना चाहिए, यथार्थ साबित करने के लिए वक्त चाहिए होगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। लिखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं डायरेक्टली स्टार्ट नहीं कर सकता था, कुछ बताना जरूरी था। क्लियर इतना? यस सर सर। आप ओनली इलेक्ट्रॉनिक्स ही पढ़ाएंगे क्या? पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, ईएमटी का 5th यूनिट की रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, ईएमटी का आखिरी यूनिट। सिलेबस को देखिएगा, आखिरी लाइन लिखा होगा आरसी आरएल आरएलसी, ऐसा लिखा होगा Yes, सिलेबस sir. में। यस सर। यस Yes. सर। वो क्या है पता है? वो यही तो है। दिस इज ईएमटी, लुक एट द बोर्ड। दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ओनली। लेकिन कौन सा यूनिट जो आपके सिलेबस में आर लिखा हुआ है, एल लिखा हुआ है, सी रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल सर्किट बोल रहा हूं मैं, सीरीज पैरेलल सर्किट रेजोनेंस वही बोल रहा हूं मैं। नेक्स्ट ओम्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ, एसी एनालिसिस, डीसी एनालिसिस इसी के अंदर आएगा। नाम बदल के मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बोला, सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नाम बदल के नेटवर्क थ्योरी बोला, और नेटवर्क Network थ्योरी ही theory. सही नाम है उसका। बात Yes, समझ sir. में आई?
Yes. थेवेनिन तो थ्योरम। इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ आपके ईएमटी का लगभग 10% है, 5 से लेकर 10%। आपके ईएमटी का 5 से लेकर 10% भी कौन पढ़ाएगा? आप। गुड हाँ, आंसर। हैप्पी। और आपका जो बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स है, लाइक ड्रिफ्ट, डिफ्यूजन, पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो बेसिक है, वो पूरे के पूरे जो आपका सेमीकंडक्टर फिजिक्स है उसका 10% भी कौन पढ़ाएगा? आप। गुड आंसर। ओके। और इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा भी कौन पढ़ाएगा? मैं ही हाँ। पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब ये तो नहीं बोल सकता ना कि भगवान श्री कृष्ण पढ़ाएंगे। सर हाँ, सर सेमीकंडक्टर तो एनालॉग में आता है ना? नहीं, यस। अलग। एनालॉग में हम सिर्फ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एनालॉग में एप्लीकेशंस पूछा है बेटा, और एनालॉग में नहीं आता, वो आता है बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स में, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोल रहे हो तो ठीक है, एनालॉग के जस्ट पहले होता है वो। सर हम एनालॉग में पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर। एनालॉग में पढ़ते हो सेमीकंडक्टर मतलब क्या? कौन सा टॉपिक, एक आध बताओ, फर्मी एनर्जी लेवल ऐसा? नो सारा सर, स्टेप लाइक बेसिक से लेकर एनालॉग सब्जेक्ट का नाम है और उसमें सेमीकंडक्टर यूनिट है। सर एक सेपरेट यूनिट है सेमीकंडक्टर। मैं Yes, समझ sir. गया, उसी सेक्शन की बात कर रहा हूं मैं। उसके लिए आपका सेपरेट सब्जेक्ट बना है, देखना आपके लिखा लिखा सब्जेक्ट में सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस में लिखा हुआ है। नहीं सर। सिलेबस की बात कर रहा हूँ, जैम सिलेबस की। ओके सर, ओके। हाँ, तो वो जो कह रहे हो वो इसके पहले पढ़ाऊंगा, नेटवर्क थ्योरी के बाद और एनालॉग के पहले। ठीक। ओके। हाँ, यहाँ पे थे हम लोग अभी। लिखो, लॉजिक गेट is the basic fundamental unit. Logic gate is the basic fundamental unit of digital electronics. Logic gate is the basic fundamental unit of digital electronics. Clear इतना? यस सर। ठीक। ये जो लॉजिक है ना, इसको एक बार डिफाइन करता हूं मैं। आपका फ्रेंड है, कभी उसने बोला होगा कि बेटा लॉजिकल रिप्लाई करो। लॉजिकल रिप्लाई का मतलब बीच में जो कचरा वैल्यू है ना, नहीं लेना है। एग्जाम्पल के लिए, चाय चाहिए या नहीं चाहिए, ये एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं ना। चाय चाहिए या नहीं चाहिए? अभी तो मैं पी के आया था, रास्ते में मेरा मन किया था तो मैंने ढाबे में फिर से पी लिया था, तो देखो बना दे तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। ये घुमाओ फिरा वाली बातें डिजिटल में अलाउड नहीं है। पीना है तो बोलो हाँ, नहीं तो ना। इस रिप्लाई को क्या बोलोगे? ना। लॉजिकल रिप्लाई। लॉजिक। लॉजिक या तो लॉजिकल रिप्लाई। तो लॉजिक के दो कैटेगरी होते हैं, बोलो चाय चाहिए यस, या तो चाय नहीं चाहिए नो। ये यस को ही हम पूरे सिलेबस में हाई बोलते जाएंगे। यस को क्या बोलेंगे हम पूरे सिलेबस में? हाई। हाई। और नो को क्या बोलेंगे? लो। 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 और ये जो हाई है उसको 1 बोले, और जो लो है उसको जीरो। 0। और भी हम कह सकते हैं, इसको हम ट्रू भी बोल सकते हैं और इसको हम फॉल्स भी बोल सकते हैं। लाइट घर का दो ही परिस्थिति में हो सकता है, या तो वो ऑन होगा घर की लाइट, या तो वो ऑफ होगा। सिर्फ थोड़ा थोड़ा जल रहा है, वो सब नहीं अलाउड करेंगे हम लोग। ठीक। या तो डोर पूरी तरह ओपन करो, या तो डोर को पूरी तरह क्लोज करो, लेकिन डोर को आधा अधूरा मत ओपन करो। सर्टेन आउटपुट होना चाहिए। सर्टेन मतलब स्पेसिफिक, एक ही चीज कहो, हाँ बोलो तो हाँ, ना बोलो तो ना। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, मैं आपको अभी बेसिक आइडिया देता हूँ। पुराना क्या पढ़ा है मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पढ़ा रहा हूँ वो एक बार में समझ में आना चाहिए, क्योंकि एकदम ऐसा है कि कोरा कागज याद है, पूरे कागज में जो लिखोगे वही फाइनल है। बट अगर मैं आपको ऐसा पेपर लिखा दिया जिसमें ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, उसमें लिख पाओगे? नहीं सर। पाएंगे तो हाँ, समझ नहीं पाएंगे। तो मिटाना पड़ेगा। तो पुरानी सारी चीजों को मिटा दो अपने दिमाग से। कितनी वैल्यूज है इसमें चेक करो, एक दो वैल्यू है, एक 1 है और एक जीरो। इसको क्या बोलेंगे हम? बाइनरी। वंस एंड
जीरो जीरोस। इसको क्या बोलोगे आप? बाइनरी वैल्यूज वैल्यूज। कोई एग्जाम्पल लेता हूं मैं। राज, सबसे सिंपल नाम है राज, ठीक है ना? बोलो हाँ। यस सर। ये राज कौन सी दुनिया है? एनालॉग दुनिया की डिजिटल दुनिया? एनालॉग एनालॉग दुनिया, ठीक है, तो ये एनालॉग है। अब ये आर को भी लिख रहा हूं मैं 1 0 करके, ये है आर की वैल्यू डिजिटल में। ए को लिखा मैंने 1 1, कोई अलग नाम दिया, और जे को लिखा मैंने 0 0। अब इस राज का डिजिटल नाम क्या हुआ? 101 100 डिजिटल। डिजिटल रिप्रेजेंटेशन बोलो। 230 हाँ, ऐसे लिखे सर, अभी वो कंसर्न नहीं है हमारा। बस आपको डिजिटल की दुनिया में हर चीज आपको कैसा नजर आएगा? 10 आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी है? मर्फ कोड, यस सर वहां पे Yes, मर्फ sir. रहती है। आई थिंक उसकी बेटी का नाम शायद मर्फ रहता है। यस सर यस सर मर्फ। शैडो लाइट इस फॉर्मेट में कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते थे वहां पे उस लोग। उसमें देखना, मोर्स कोड तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन डिजिटल में बाइनरी कोड जरूर यूज किया हुआ था, क्योंकि मोर्स कोड में अभी आपको समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अभी आप उस लेवल पे नहीं आए हो, क्योंकि डिजिटल शुरुआती तौर पे है। ठीक, वहां पे जो कोड यूज किया था उन्होंने, क्या यूज किया था? बाइनरी। बोलो हाँ। यस सर ठीक है, तो राज, ठीक है राज, ये तो नॉर्मल था। जो हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क है, सीडी, जिसको आप सीडी बोलते हैं, जैसे आजकल इस दुनिया में सीडी नहीं यूज करते हम लोग, अब पेन पेन ड्राइव यूज करते हैं। बट ये कॉम्पैक्ट डिस्क जो है वो डिजिटल दुनिया है कि एनालॉग दुनिया है? एनालॉग डिजिटल डिजिटल दुनिया है। कॉम्पैक्ट डिस्क कौन सी दुनिया है? डिजिटल दुनिया और अगर मैं फोटो, मेरे पास एक A4 साइज फोटो है मेरे वॉलेट में, मान लो मेरे पास एक A4 साइज का फोटो है मेरे हाथ में, ऐसे देख कर बताओ वो एनालॉग दुनिया है कि डिजिटल दुनिया है? एनालॉग गुड। अब उसको मैंने स्कैन कर लिया स्कैनर के तहत और अपने लैपटॉप में डाल दिया या पेन ड्राइव में डाल दिया, तो अब जो फोटो है जो आपके फोन में है वैसे ही तो हो गया वो भी। यस सर। अब वो कौन सी डिजिटल हो दुनिया गया है? डिजिटल 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 दुनिया है, पक्का? यस यस श्योर और भी एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको डिजिटल दुनिया का और एनालॉग दुनिया का। ठीक, जब आप चीजों को काउंट कर सकते हो तो वो डिजिटल दुनिया है। जब आप एनालॉग की दुनिया को काउंट नहीं कर पाओगे, समझ में आ गया? काउंट ऐसे गिन नहीं पाओगे आप, समझ में आ गया? नो सर। नहीं समझ में आया? मैंने बोला आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं अभी, बताओ टेक कर। 35 ये डिजिटल दुनिया है कि एनालॉग दुनिया है? एनालॉग डिजिटल दुनिया है, Digital. क्योंकि गिन सकते हो आप, फाइनाइट क्वांटिटी है वो। डिजिटल अभी समझ में आया? कितने बच्चे हैं क्लास में? 100 बच्चे भी अगर हैं हमारी क्लास में, जस्ट इन केस मान लेते हैं, तो डिजिटल ही हुआ ना, क्योंकि गिन सकते हो उसको अपने हाथों से। ओके सर। अब मैं बोलूंगा 1 गिलास पानी लेके आओ, अब बताओ वो 1 गिलास पानी डिजिटल दुनिया है कि एनालॉग दुनिया है? एनालॉग। अब आगे समझ में? वो कंटिन्यूअस है पूरा, हर सेंस में, एक से एक मॉलिक्यूल पूरा अटैच्ड है उसका। अगर आपको केमिस्ट्री का नॉलेज है तो, बट उसकी जरूरत नहीं है। ओके सर। और मैंने एक बड़ा सा कपड़ा लेके आया, जैसे ये मैंने जो ऐसे ये पहना, ये जो भी पहना है मैंने यहाँ पे, ये कौन सी दुनिया है? एनालॉग एनालॉग और इस पृथ्वी में जितने भी इंसान हैं, ये कौन सी दुनिया है? एनालॉग 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 Digital. दुनिया है। अच्छा, डिजिटल। एक बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, 4 बंदा, गिन सकता हूँ मैं तो। लेकिन सर डिजिटल। वो तो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएंगे टाइम टू टाइम। बढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, अभी हम टाइम के रेस्पेक्ट में सिग्नल को थोड़ी वेरी कर रहे हैं। आपने अभी बोला, मैं बोला पानी लेके आओ, तो पानी कैसा है? वो तो कंटिन्यूअस है, कहाँ रुका हुआ है? टूट टूट के पी।
पानी को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर सकते हो क्या? अच्छा चलो उसको भी छोड़ो यार, उस पानी का बर्फ बना दो। बना अब दिया। बर्फ को गिन लो, बर्फ के टुकड़ों को गिन सकते। गिन लो 10। रेफ्रिजरेटर में तो किया होगा ना भाई, हम्म, ठीक है, वो डिजिटल दुनिया है। अब सोचो, पानी को इजीली कैरी करना पॉसिबल नहीं होता है, यस सर। लेकिन बर्फ बनाकर कैरी करते हैं लोग। चेक यस कीजिएगा, सर। ठीक है। वे तो मैं धीरे धीरे बता पाऊंगा ना, एक दिन में बता नहीं पाऊंगा। मैं कल भी बताऊंगा डिजिटल दुनिया क्या है, परसों भी बताऊंगा डिजिटल दुनिया क्या है। अब मैंने बोला आपको एकदम पूरा 100% ग्राइंड करके आटा आपके हाथ में रख दिया, फ्लोर, आटा जिससे आप रोटी बनाते हो, कौन सी दुनिया है? डिजिटल। एनालॉग। एनालॉग। दुनिया नहीं है, Digital. एनालॉग दुनिया है। सर मैं तो हर पीस को देख सकता हूँ, तो फिर बात अलग है भाई, हर छोटे छोटे पीस को आप देख सकते हो, लेकिन उससे जो रोटी बनेगी वो कौन सी दुनिया है? डिजिटल। गिन सकते हैं ना, मम्मी ने 4 रोटी बनाई है, तो आप कभी बोलते हो कि मम्मी ने आज 4 आटे बनाए हैं? बोल के No, sir. बताओ, No, मम्मी sir. आप पे हंसेगी। क्लियर इतना? अब तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। Yes. यस सर, आ गया। Yes, sir. मैंने बोला ये लो, इतना सारा रेत का कण दिया मैंने आपको, रेत, सैंड बोलते हैं जिसको, रेत या बालू भी बोलते हैं कुछ लोग यहाँ पे, जिसको आपको गिन दिया सकते हैं। इतना। काउंटेबल। गिन सकते हो उसके एक एक कण को आप? जिसको गिन सकते हैं। नो सर। क्यों नहीं गिन सकते? अरे 1 लाख होगा ना, 1.5 लाख होगा, हाँ, 4 लाख होगा, इतने पीस में दिया मैंने आपको, छोटे से कटोरी में ऐसे ले लो भाई, ये रेत के कण है भाई। छोटे काउंटेबल। सर वो वाटर की तरह है, जैसे वाटर को अच्छा, नहीं। सैंड और वाटर सेम होता है क्या? नो सर। कैसे कह रहे हो यार? अच्छा छोड़ो उधर पे। गोल्ड दिया मैंने आपको, गोल्ड इतना बड़ा शीट, ये लो, एनालॉग दुनिया, डिजिटल दुनिया, एनालॉग। एनालॉग। Analog. अब 4 गोल्ड के बिस्किट दिए मैंने आपको, डिजिटल। अब तो समझ में आ रहा होगा भाई, डिजिटल। यस सर। Yes, ठीक sir. है। मोतियों की माला है, मोतियों गिन सकते हो? यस यस सर। सर। Yes, माला को sir. क्या बोलते हैं? गार्लैंड बोलते हैं आई थिंक, है ना? माला को क्या बोलते हैं? यस सर, गारंट। माला सिन्हा नहीं बोल रहा हूं मैं, हाँ माला बोल रहा हूँ मैं। इस माला में मोतियों गिन सकते हो? कि सर नहीं मैं तो नहीं गिन Yes, सकता सर, उसमें तो 100 मोतियां लगे, गिन आप तो टाइम सकते हैं लगेगा। सर। गिन सकते हैं, वो मोती कौन सी दुनिया है? डिजिटल। डिजिटल। क्या है? डिजिटल। इस वर्ल्ड में जितनी भी ब्लू व्हेल की मछलियां हैं वो कौन सी दुनिया है? गिन सकता हूँ मैं, काउंटेबल है कि नहीं बस इतना बता दो। यस यस सर। सर है। Yes, sir. ठीक। अब ये जो फोटो है, अभी जो आपके सामने जो फोटो आ रहा है, वो दिखता एनालॉग है, लेकिन अगर आप उसको मैग्नीफाइंग लेंस से पूरा ऐसे खींच खींच के करोगे तो छोटे 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 डॉट्स बनते हैं। अगर आपने कभी नहीं समझ में आया तो सुनो ध्यान से। कोई रोनाल्डो का फोटो बनाता है यूजिंग रूबिक्स क्यूब, यस कोई सर। किसी और जैसे लाइक एक्सीलेंट इंसान का नाम बताओ, अब्दुल कलाम साहब, उनका फोटो बनाता है यूजिंग डाइस, लूडो की गोटी। देखा होगा आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। यस सर। पिक्सल्स sir. उसी को बोलते हैं, छोटी 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 चीजों से उसकी उनकी फोटो बनाई गई। तो पिक्सल्स की क्वालिटी डिसाइड करेगी फोटो का साइज या रेजोल्यूशन। क्वालिटी, एचडी है कि नॉन एचडी है, हाई डेफिनेशन है कि नहीं है। अब बात समझ में आई? यस सर। तो छोटी छोटी Yes, जो sir. पिक्सल्स हैं वो डिजिटल दुनिया है, और पूरा जो इमेज बन के उभर कर बाहर आया एनालॉग। वो एनालॉग दुनिया। Analog. ठीक है। पेट्रोल पेट्रोल एनालॉग। Analog. और ट्रक, डिजिटल। नंबर ऑफ ट्रक्स, ठीक है। समझ में आया तो बोलो हाँ। यस। स्क्रीन Yes, क्लियर नहीं sir. आ रही है बोल रहा है एक स्टूडेंट। क्लियर है सर। आप 2 मिनट Clear है। होल्ड कर सकते हो? यस सर। Yes, sir.
चेक करो आवाज आ रही क्या? यस सर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम लोगों को डिजिटल की दुनिया में कौन से दो वैल्यूज को यूज करना है, चेक करो। 1 and 0। 1 and 0। ठीक। सर सर आपने जैसे बताया तो उससे हम ये देख सकते हैं कि एनालॉग की मदर है वो डिजिटल है, बट एक्चुअली देखे तो एनालॉग पहले आया था डिजिटल से। नहीं समझा नहीं मैं आपका डाउट। क्या एनालॉग क्या डिजिटल है? सर जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया तो सर हम उससे ऐसे कह सकते हैं कि डिजिटल के बाद एनालॉग आना चाहिए। डिजिटल के बाद एनालॉग आना चाहिए। देखो बेटा, ये जो एग्जाम्पल दिया है वो समझने के लिए दिया है, अभी इसको रियल दुनिया में अभी प्रैक्टिकली अप्लाई करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है। जो एग्जाम्पल दिया है वो समझाने के लिए दिया है और यही बुक्स में लिखा भी है, लेकिन आगे जाने के बाद डिजिटल दुनिया पूरा अलग है। डिजिटल कैसे आया होगा पता है? देखो ऐसे 3 नंबर है, इसीलिए मैंने उसको 10 और 01 के सेंस में लिखने की बात की है। आज मैं आपको 100% गारंटी से तो नहीं कह सकता था। अब मैं कहता आपको कि स्कैनर एक डिवाइस है, फोन एक डिवाइस है डिजिटल, कैमरा एक डिवाइस है, अगर इसको डिवाइस बोलता डिजिटल तो उस सेंस में आप कंसेप्ट को नहीं गेन कर पाते। तो मैंने बोला चलो एक काम करते हैं, काउंटेबल और नॉन काउंटेबल के सेंस में आपको डिजिटल बताया अब तक, क्योंकि ये क्लास प्राइमरी क्लास है। ओके सर। तो उस सेंस से बताया मैं आपको, ठीक है इतना? ओके। ओके। अब आप बोलोगे सर अर्थ प्लैनेट कैसा है एनालॉग के डिजिटल? मैं वो ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको पूरे प्लैनेट सोलर सिस्टम में काउंट करो कितने? 9 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग सन ना, याद रख लेना। यस सर। इंक्लूडिंग सन। 9। तो ठीक है, लेकिन अगर एक प्लैनेट के अंदर घुस जाओगे तो बोलोगे सर अर्थ तो पूरा सरफेस उसका कंटिन्यूअस है। वैसे नहीं कह रहा हूं बेटा, वैसे में तो हर चीजों में एम्बिग्यूटी अराइज हो जाएगी। काउंट कर सकते हो क्या नंबर ऑफ प्लैनेट्स को? ये बताओ। कर सकते हैं। ठीक? यस सर। नहीं है इतना। अब वो कहला रहा है अभी डिजिटल। हाँ, आप लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट। किसी को पता है लॉजिक गेट की क्या क्लासिफिकेशन होती है? जल्दी बताओ, पता है या नहीं? बस इतना बोलो। नो सर। गुड। पहला क्लासिफिकेशन लिखो, बेसिक लॉजिक गेट। दिस इज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है बोल के बताओ? बेसिक लॉजिक। बेसिक लॉजिक गेट। सेकंड है यूनिवर्सल लॉजिक गेट और थर्ड वन स्पेशल लॉजिक गेट। तीन क्लासिफिकेशन है इस पूरी दुनिया में लॉजिक गेट्स का, चौथा कोई क्लासिफिकेशन अब तक बना नहीं है। बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। ठीक है, और सुनिए अभी। ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट के अंदर हम दो लॉजिक गेट पढ़ते हैं। क्या क्या किसी को याद है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बता। नॉर एंड नेंड। और नोर। NAND, नोट और नैंड एंड नॉर। NAND एंड NOR। नोर। ठीक। स्पेशल लॉजिक गेट के अंदर हम दो लॉजिक गेट पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव और फुल नेम बाद में लिखेंगे। पूरा जो नाम है कंप्लीट नाम वो बाद में लिखेंगे। XOR एंड XNOR। ये दोनों को पढ़ाने में मुझे 2 क्लास लग जाएंगी, लगभग 3 घंटे तक मैं सॉरी गलत बोल रहा हूँ यार, 6 घंटे तक पढ़ाऊंगा मैं। 6 घंटे तक क्या पढ़ाऊंगा? XOR XNOR। अब तो लग रहा होगा ना, नॉलेज है तभी तो 6 घंटे पढ़ाएगा भाई। ठीक, नेक्स्ट वन बेसिक लॉजिक गेट के अंदर हम पढ़ेंगे और एंड नोट एंड और नॉट गेट। इसको छोड़कर एक और गेट पढ़ेंगे बफर, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाऊंगा मैं, अभी नहीं। क्या पढ़ेंगे और? बफर।
बफर, क्योंकि ये तो सब पढ़ाते हैं, तो अगर मैं भी पढ़ा दूंगा तो क्या हो गया, थोड़ा तो अलग होना चाहिए, थोड़ा अलग बात करना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि टीचर को कितना आता है। Yes, sir. लिख लिया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेसिक लॉजिक गेट लिखो अब हेडिंग। बेसिक लॉजिक गेट में जो पहला लॉजिक गेट पढ़ रहे उसका नाम क्या है? Not gate. No. नॉट गेट को हम एक और नाम से जानते हैं, घर का इन्वर्टर नहीं है, डिजिटल का इन्वर्टर है। घर का इन्वर्टर नहीं है, कौन सा इन्वर्टर है ये? डिजिटल दुनिया का इन्वर्टर है। मैं इलेक्ट्रिकल दुनिया का इन्वर्टर नहीं बोल रहा हूँ, जो घर में आप इन्वर्टर लगाते हो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर वो इन्वर्टर क्या करता है? रेक्टिफायर का उल्टा, एंटीनॉम्स। रेक्टिफायर जो आप पढ़ते हो उसका उल्टा क्या है? इन्वर्टर। ठीक, वो हमको नहीं पढ़ना है। इसको हम एक और बोलेंगे इन्वर्टिंग बफर। क्या नाम है इसका? इन्वर्टिंग बफर। देखो, why do we use symbol in day to day life? Why do we use symbol in day to day life? जब आप अपनी बातें दूसरों तक कहना चाहते हो तो हमको सिंबल की जरूरत पड़ती है, या मैथमेटिकली या ब्लॉक डायग्राम या स्कीमेटिकली। स्कीमेटिकली मतलब रेखा से जो बनाते हैं, लाइन लाइन खींच करके अगर हम कोई सिंबल बना रहे हैं, ये स्कीमेटिक मॉडल है, देख लो। हालांकि इसको हैश साइन बोलते हो आप लोग, है ना, हैशटैग। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन देखा जाए तो ये स्कीमेटिक है। स्पेलिंग मेरे को अक्सर डाउट रहेगा ना, SCHMITME, स्कीमेटिकली। स्कीमेटिकली का मतलब क्या होता है? रेखा मतलब लाइन। मैं अमिताभ बच्चन वाली रेखा की बात नहीं कर रहा। ठीक, व्हाट डू यू मीन बाय स्कीमेटिकली? बताओ सर। लाइन लाइन का यूज करके अगर आप कुछ बात कहना चाहते हो तो बोलेंगे स्कीमेटिक कम्युनिकेशन। ठीक, Okay. इसको अभी हटा दे रहा हूं मैं। तो सिंबल हम यूज कर रहे हैं। ठीक, किसका सिंबल है ये अभी जो बनाया मैंने? इन्वर्टर का। ए है और वाई, कैपिटल वाई। सर स्मॉल वाई लिख रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर कैपिटल ए लिख रहा हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जो अल्फाबेट यूज करना चाहो यूज कर सकते हो डिजिटल में, लेकिन ट्राई करना जो मैं यूज कर रहा हूं वही यूज करें हम। और अगर ऐसा करें तो do both convey same information or both the symbols are entirely different or same? Both the symbols are entirely different or same? पूछा ना मैंने। Same. Same. All, sir. Same है। Same. Same, sir. सेम है, सेम होगा, आपके हाँ ना बोलने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है। लेकिन मुझे लगता है इसको ज्यादातर देखा होगा, इसको कम देखा होगा या देखा ही नहीं होगा। Yes, sir. Yes. देखा sir. हर क्लास में आपको नई चीजें सीखने को मिलेगी, पुराने वाली चीजें भूल जाओ आप। नेक्स्ट, अगर सिर्फ बबल है, ऐसा बबल बबल बोल रहा हूं मैं, सर्कल जैसा, इनपुट ए ले लो बी ले लो फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे मैंने आउटपुट को जेड पर लिख दिया, क्या अभी भी ये इन्वर्टर है या नॉट गेट है? Yes, sir. तीनों सिंबल में से जो सिंबल यूज करना चाहूंगा मैं यूज करूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते, ना एग्जामिनर को रोक सकते हो देने से। लेकिन मैं जो ज्यादा सिंबल यूज करूंगा वो ये रहेगा मेरे लिए। लेकिन हम तीनों में सहज फील करना चाहिए हमको, तो जो यूज करना है आपके कन्वीनियंस के हिसाब से है, सुविधाजनक, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जिसको यूज करना चाहो कर लो, नो प्रॉब्लम।
ये लोग कम यूज करते हैं लेकिन सिंबल पता होना चाहिए, ये लोग बहुत यूज करते हैं लेकिन मैं इसको यूज करूंगा, वो आप पे Okay. डिपेंडेंट है। ठीक, मैथमेटिकली समझ में आया क्या? सॉरी, सिंबल समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. लेट्स टॉक अबाउट दिस वन मैथमेटिकली। मैथमेटिकली मतलब मैं अगर इसकी बात लिखूंगा तो लिखूंगा y इज इक्वल टू a बार, ऐसा हम यूज करेंगे। आपके एग्जाम में भी यही ट्रेंड है। अगर हम ऐसा यूज करें ये वाले के रिगार्डिंग, किसी भी के रिगार्डिंग, अगर a सुपरस्क्रिप्ट में कॉमा है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये भी सिंबल सही है। Not killed. ठीक, यही दो सिंबल आपको मिलेगा। बट एक्सेप्शनली अगर आप कंप्यूटर साइंस की बुक पढ़ते हो तो आपको ऐसा भी नजर आएगा। लेकिन याद रख लेना, कुछ चीजें सिर्फ मैं बताऊंगा लेकिन निकाल देना अपने दिमाग से, अगर याद रहा तो ठीक। ज्यादातर हमको ये दोनों रिप्रेजेंटेशन हर एग्जाम पे मिलेगा, वो अक्सर नहीं मिलेगा। इट इज नॉट, सेल्डमली मिलेगा बोल सकते हैं हम उसको, ऑफनली नहीं मिलेगा। Okay. एग्री? Yes, sir. ठीक है। इस सिंबल का नाम कॉम्प्लीमेंट है। इस सिंबल का नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। क्या नाम है? Complement operator. Complement. Operator. कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर। एक बात मेरे दिमाग में आ रही है, कहूं? Yes, sir. Yes, sir. अभी जो जैम की क्लासेस नहीं आ रहे हैं बीएससी के टाइम पे या बीएससी खत्म होने के टाइम पे, या हो सकता है वो कोई सी और एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, या हो सकता है वो तफरी काट रहे होंगे, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो आपको कई बार उन लोगों को देखकर एक थॉट आएगा, यार इनकी जिंदगी कितनी अच्छी है, पढ़ना नहीं है, मस्त घूम रहे हैं यार, पिज्जा जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। ये सारी चीजें वर्थ साबित होगी 2023 में, जितना त्याग कर रहे हो। अगर किसी को देखते हो फेसबुक में स्टेटस डालते हो वो दोस्तों के साथ घूमने निकला है ठंड में मनाली XYZ, और आप यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, तो कई बार ये भाव मन में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं करके। लेकिन छोड़ दे सर। लेकिन छोड़ दें क्या, लेकिन 2023 में जब आप आईटी पहुंच के फेसबुक में या इंस्टाग्राम पे ये स्टेटस डालोगे तो वो को कैसे फील करेंगे? समझ में आई बात? Yes, sir. तो हम उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। Okay, sir. चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ट्रूथ टेबल क्या होता है ये बाद में हम आपको खुद ही बताएंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ ये बताएंगे कि ट्रूथ टेबल बनाते कैसे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा इनपुट होगा और राइट हैंड साइड पे हमेशा ट्रूथ टेबल में आउटपुट होगा। अभी मेरा आउटपुट कैपिटल वाई है, लेट माई इनपुट एज स्मॉल ए या कैपिटल ए, मर्जी आपकी। सर मेरा फ्रेंड कैपिटल लिख रहा है, कभी स्मॉल लिख रहा है, अभी तनाव मत लो इस बात का, जो लेना है ले लो। ए की वैल्यू क्या हो सकती है डिजिटल दुनिया में? या तो 0 होगी या तो 1। 1. तो 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना आया? 1. और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0. 0। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा अभी कि सर इतना इजी है क्या डिजिटल? बोलो। नहीं है सर। नहीं है डिजिटल इजी। मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि ये अच्छा इत्तेफाक है कि आज आप आए हो और देखो यहाँ पे, इसको देख लो, किसी भी को देख लो, उनको भी डिजिटल Yes, बड़ा sir. आसान लग रहा था, अब ये भी डिजिटल है, लेकिन 30 घंटे के बाद। यस सर। ठीक, और तो ऐसे सहज मत फील करना, जो आप जो पढ़ रहे हो ये बेसिक है। कहाँ के लिए? ये काउंटर है सर। हाँ एग्जैक्टली, काउंटर है। और काउंटर में देखो ये ट्रूथ टेबल है बेटा। यस सर। तो ट्रूथ टेबल उन लोग 35 घंटे बाद भी ट्रूथ टेबल पढ़ रहे हैं, लेकिन उनपे क्या बीती होगी जब पहली क्लास में आए होंगे, तो उन लोग भाव समझो उनका। ट्रूथ टेबल इजी इजी, फीलिंग समझो उनका, इजी है भाई। लेकिन आज वो बोलते हैं कि सर अच्छा हुआ आपने पहले ही बता दिया था कि कोई इजी नहीं है और कोई टफ नहीं है, न्यूट्रल रहो, न्यूट्रल। और अब देखो, ये शायद आज मैंने ये बात की थी उन लोगों को, मैं आपको सिर्फ दिखा नहीं रहा हूं आपके लिए। आप सबसे बेस्ट बैच इसलिए हो आज तक के लिए क्योंकि आपको प्रेजेंट भी दिख रहा है और फ्यूचर भी दिख रहा है। ऐसे में कभी दिखा नहीं पाया था किसी बैच में।
ये देखो, ये लिखा है भाई, गजब टाइप से बात हो गई यार, लॉकआउट प्रॉब्लम। अब बुक पढ़ लो आप। सर कौन सी? जो अवेलेबल है पूरे वर्ल्ड में। कोई बुक अगर लॉकआउट प्रॉब्लम को ढंग से बता देगा तो बताना मुझे, नहीं बता पाएगा वो। ये तो अनुभव का खेल है। सर ये अनुभव कौन है? एक्सपीरियंस। अब ठीक है। तो किसी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करते हम। जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, सेंस उस बात का कहना चाह रहा था जो ऐसे बताया था। ठीक है, ओके सर। ओके फाइन। तो एक कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर है, आगे चलेंगे अभी हम। लिखो एक्सियम। एक्सियम लिखेंगे हम। सर 1 मिनट पीछे वाला करना दोबारा। हाँ करता हूँ, इसको बनाने के बाद करता हूँ। ये लो। लिख लिया? सर एक सवाल है, मतलब ऐसे हाँ सवाल बिल्कुल। मतलब इधर का नहीं, मतलब मैं ऐसे जनरल पूछ रहा हूँ। सर मतलब आपके क्लासेस वीकडे में कितने गए होंगे? क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक थोड़ा मेरा सेमेस्टर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका रिकॉर्डेड देख के खत्म कर दूंगा। मतलब देखो मेरा जितना अंदाजा है, हफ्ते में 3-4 क्लास तो होगी मेरी इन अ वीक। ठीक। जी सर, क्योंकि मेरा नेक्स्ट वीक में थोड़ा मतलब 3 दिन सेमेस्टर एग्जाम है, तो मैं हाँ मैं सोच रहा समझ था सकता हूँ सेमेस्टर बेटा, एग्जाम के वो बाद मैं बहुत सारे स्टूडेंट लोग बिल्ड अलग अलग कर कॉलेज से सकूं। बिलोंग करते हैं, तो एग्जाम तो हो गई। ठीक है, तो अगर क्लास, मैंने बोला कि ऐसी कोई परिस्थिति बन जाती है, टर्म्स एंड कंडीशन या सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि आप क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हो, तो रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। सर और आपका ये मतलब अब बोर्ड पे लिखने वाला आपका वैसे रहेगा क्या ऐप में, या फिर वो लेक्चर देख के पता रहेगा? बोर्ड पे लिखने वाला मतलब? सर जैसे PDF नोट्स मिलेगा वगैरह। क्या आपको? ये नोट्स चाहिए आपको? जैसे मतलब क्या? जैसा अगर मैं रिकॉर्डेड देखूंगा तो मतलब नोट्स देख के एक आइडिया लग जाएगा आप क्या पढ़ा नहीं, है उस क्लास में। आपको ये नोट्स बनाते चलना है मेरे साथ साथ। तो रिकॉर्डेड देखो। हाँ जी सर, वो तो मैं कर रहा हूँ, वो तो अभी हाँ। मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं रिकॉर्डेड देखूंगा तो रिकॉर्डेड देखने से पहले मतलब नोट्स देख के एक आइडिया लग जाएगा कि आप क्लास में क्या पढ़ाए हो। नहीं, अभी ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा मुझे, आप क्या बोल रहे हो? सर जैसे मैं एक क्लास मिस किया, उस क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर देखने से पहले आपका उस क्लास का नोट्स देखूंगा क्योंकि तो जो क्लास आप मिस करोगे आपको पता चल जाएगा, क्योंकि लिंक आएगा यहाँ से। हाँ सर, वो तो पता चल जाएगा कि क्लास मिस किया हो करके, लेकिन उस क्लास में क्या पढ़ाए हो वो एक वो आइडिया तो लग जाने रिकॉर्डेड के में लिए। मिलेगा फिर बेटा। जो क्लास में जो छूटा हुआ है वो आपको रिकॉर्डेड में पूरा अटेंड करने से क्लियर हो जाएगा। अच्छा ये छूटा है क्या? हाँ ठीक है ऐसा। आगे चलें। यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या आएगा बताओ? ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या आएगा? ए तो मैं ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट था। एक और कॉम्प्लीमेंट आएगा क्या? ठीक ए है, हो जाएगा। टू गेट द बोर्ड। व्हाट अबाउट ए डबल बार? ए ए, इसको क्या बोलेंगे हम? इनपुट। प्रॉपर्टी बोले? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक। यार प्रॉपर्टी की अच्छा लगता है क्या सुन के? ये बताना, प्रॉपर्टी नाम सुनकर कैसे लगता है? बुरा। बुरा लगता है। इसलिए नाम क्या बोलोगे आज से? एक्सियम। एक्सियम। एक्सियम का मतलब है स्वयं सिद्ध, जिसको सिद्ध करने की जरूरत ना पड़े। एक्सियम का क्या मतलब है? स्वयं सिद्ध। सेल्फ, देखो स्पेलिंग की गारंटी नहीं दूंगा मैं कभी भी। सेल्फ एविडेंटली प्रूव्ड या प्रूफ, इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? अपने आप स्वयं सिद्ध। एक्सियोम। एक्सियम बोलता है, ठीक है, और हमको याद होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी बोल रहे हो, इट्स गुड, लेकिन प्रॉपर्टी से बेहतर क्या बोलना चाहिए आपको? एक्सियम। एक्सियम। मतलब अगर मेरे पास ऐसा है, मान लो ए बी, और ए बी में 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, मतलब ए बी ही हुआ। यस सर।
ठीक, अगर कोई फंक्शन है, दुनिया का कोई भी डिजिटल बुलियन फंक्शन, उसमें 2 बार कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो किसी फंक्शन में 2 बार कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? वो खुद फंक्शन ही है। वो फंक्शन ही है। तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट को हम बोलेंगे यूजलेस है, उस दोनों कॉम्प्लीमेंट को बाहर निकाल दो। ठीक, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा और तब इसको अप्लाई करेंगे। ये तो ऑलरेडी प्रूवन है ना भाई, तो क्यों इसको यूज करना है, अप्लाई करना है पूरे के पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसमें से ये वन ऑफ द एक्सियम है। ठीक, इसका भी बड़ा भाई है, उसको हम बोलते हैं बुलियन थ्योरम। सबसे बड़ा नाम क्या है एक्सियम का? बुलियन थ्योरम। या तो आप बुलियन थ्योरम बोलो या तो आप एक्सियम बोलो, बट जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, मैं गारंटी तो नहीं दूंगा, बट ये आइडम्पोटेंट रूल है जो कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा डिजिटल की दुनिया में, क्योंकि पढ़ते हैं हम वाला रूल मैट्रिक्स में। तो वो आइडम्पोटेंट रूल है, लेकिन लिखना नहीं है अभी। ठीक, चले आगे। यस Yes, sir. लिखो और गेट, लॉजिकल और गेट लिखो आप। लॉजिकल और गेट ये किस कैटेगरी के अंदर है अभी? बेसिक। Basic logic is लॉजिकल और पढ़ रहे हैं हम अभी, लॉजिकल और। ठीक, इसको बोलो इट परफॉर्म लॉजिकल एडिशन। लिखो आप, इट परफॉर्म लॉजिकल। मैं बाइनरी एडिशन भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉजिकल एडिशन। 1 + 0 + 1 + 1 + 1 + 1 जो भी है। अगर एक भी 1 आ गया, आंसर कितना आएगा? 1। सर लेकिन 1 + 1 तो 2 होता है। हाँ 2 होता है, मैं भी एग्री कर रहा हूं, लेकिन किस एडिशन में? बेस 10 वाले एडिशन पे। लेकिन हम जो एडिशन पढ़ रहे हैं अभी, वो कौन सा एडिशन है? लॉजिकल एडिशन। लॉजिकल एडिशन। अगर एक भी 1 है, आउटपुट क्या आएगा? 1। सिंबल हम क्यों यूज करते हैं प्रैक्टिकल दुनिया में? जब हमको अपनी बातें दूर तक पहुंचानी हो तो। एग्जाम्पल के लिए ये बताओ, ये क्या है? एच नहीं है वो, प्लैंक्स कांस्टेंट फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए। तो वो क्या बता रहा है? सर इट्स अ सिंबल व्हिच इज कन्वेइंग दैट इट इज नथिंग बट प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रॉन। तो कैसे पता चला? सिंबल तो इलेक्ट्रॉन। मेरे सिंबल बनाते ही आप तक मैसेज कुछ पहुंचा कि नहीं? अरे भाई सर तो इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं। यस सर। इसीलिए हम दुनिया में सिंबल का उपयोग करते हैं। कितने इनपुट है देखो ध्यान से एक बार। एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है। दुनिया में हर और गेट मिनिमम 2 इनपुट का होगा। 0 इनपुट का पॉसिबल नहीं है। एक इनपुट और गेट पॉसिबल नहीं है। मिनिमम कितना इनपुट देना पड़ेगा और गेट में? बड़ी इजी बात है, 2। मैथमेटिकली कैसे लिखोगे इसको? Z = A + B। ठीक है, इस प्लस को किस नाम से जानते हैं? का पॉसिबल नहीं। क्या? एक इनपुट के लिए पॉसिबल नहीं। एक इनपुट और गेट इम्पॉसिबल दुनिया में बेटा। किसी ना किसी को किसी के साथ तो ऐड करोगे ना। 0 के साथ भी ऐड करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 के साथ ऐड तो करोगे ना। यस सर। हाँ, इसका नाम क्या है प्लस का? प्लस को प्लस नहीं बोलोगे, बोलोगे operator. Operator. देखो आम भाषा में या ऐसे बोलो, गंवार की भाषा में, गंवारों की। गंवार का मतलब वो गंवार नहीं है जो आपके दिमाग में आ रहा है। जो डिजिटल नहीं पढ़ता वो डिजिटल की दुनिया में गंवार ही है। यस सर। इसको हम इंग्लिश में योकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको?
योकेल, YOKEL बोलते हैं, ठीक। ओके तो वो बोलेगा A प्लस बी, बट डिस्टिल की दुनिया में इसको क्या बोला जाता है? ए और ऑपरेटर बी A और विथ B। बी बात समझ में आई? जो हमारे फील्ड से नहीं है उसको बोलो ना कि इस फील्ड से नहीं है, तो गंवार का मतलब वो नहीं है जो आपके दिमाग में आ रहा है, क्यों हमारी ट्यूनिंग नहीं मैच कर रही है। अब मैं कॉमर्स के बच्चों को थोड़ी बोलूंगा ये क्या लिखा है करके, तो हमारे लिए वो सेंस नहीं, बातें नहीं कर रहा है। ठीक, बात समझ में आई अभी? यस सर हाँ ठीक है, तो ए और बी बोलो या A प्लस बी बोलो, बट सर बचपन से ना सर हम लोग एक्चुअली प्लस को प्लस ही बोलते आए हैं, तो मैं भी आपको मिसगाइड नहीं करूंगा, चेंज करने को ट्रेंड नहीं बोलूंगा, आप A प्लस बी ही बोलो, बट पता होना चाहिए कि A ऑरिंग विथ B है वो। ठीक है, बोलो एस। यस सर इसके बाद ट्रूथ टेबल। कितना इनपुट है हमारे पास? 2 इनपुट है। आउटपुट कितना है? एक। 2 इनपुट की कितनी पॉसिबिलिटी होगी? 4। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा 2 कॉइन लो आप, 1 1 हेड हेड आएगा, 1 0 हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा, तो 1 0 की कितनी पॉसिबिलिटी हुई? फिर सोच लो। 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक, लेट्स टॉक अबाउट 0 प्लस 0, 0 0 प्लस 1, 1 1 प्लस 0, 1 प्लस 1 होते तो 2 है, लेकिन मैं बाइनरी एडिशन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं लॉजिकल एडिशन पढ़ा रहा हूं, तो 1 प्लस 1। 1 तो ये बताओ और गेट की डेफिनेशन क्या हुई ट्रूथ टेबल को देखने के बाद? अगर कोई भी 1 होगा तो उसमें आउटपुट भी 1 होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे मिनिमम एक आउटपुट मैक्सिमम होगा, उसका आउटपुट भी मैक्सिमम। नहीं ये मत बोलना कि सर और गेट में आउटपुट 1 तब आएगा जब एटलीस्ट एक इनपुट 1 होगा, हाई होगा। ठीक है, हाई होगा। और गेट में आउटपुट 0 तभी आएगा, ओनली बोल रहा हूं मैं, केवल जब जब दोनों इनपुट लो जीरोस लो। गुड। तो पुराने जितने आपने पढ़े हैं स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, वो सब भूल जाओ। सर मैं IIT JEE के मेंस में पढ़ा था कि हमारे टीचर ने पढ़ाया था, आउटपुट 0 तब आता है, सॉरी आउटपुट 1 तब आता है जब एटलीस्ट एक भी इनपुट 1 हो। अगर आपने ऐसा कुछ पढ़ा है भूल जाओ। दुनिया में हर टीचर यूनिक है, सारे के पढ़ाने के तरीके अलग हैं, दुनिया में हर एक इंसान की पर्सनालिटी अलग है, तो हर लॉजिक गेट की पर्सनालिटी भी, व्यक्तित्व बदलेगा, अलग होगा। तो देखना ये 0 एक ही बार आया है, तो इस 0 को यूनिक बोल सकते हैं हम। यस सर। और यूनिक आउटपुट मिला कब? जब सारे 0 हैं तब। ताजमहल तो एक ही है ना दुनिया में। यस सर। इस और गेट की दुनिया में 0 एक ही बार आएगा। सर मेरे पास 50 इनपुट का और गेट है, बताओ ना 0 कब आएगा? सारे 0 दोगे तो ही आएगा। सर मेरे पास 6 इनपुट का और गेट है, आउटपुट 1 आया, इनपुट कोई बता नहीं सकता कि क्या था। सोच लो ध्यान से, ऐसे मैंने बताया, 1 भी आ सकता है, 0 1 भी आ सकता है। ऐसे 1 2 3 4 5 था और यहाँ पे 1 है, कोई बता सकता है कि यहाँ पे क्या था? नहीं बता सकते। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 बोल दूं तो? सब अरे zero। सर क्या बात कर दी आपने भाई, आप समझ में आया बात? यस जितनी बुक्स में ये लिखा है ना, जितनी बुक्स में ये लिखा है कि और गेट का आउटपुट 1 तब आता है जब एटलीस्ट एक इनपुट 1 हो, ये गलत है। समझ में आ गया? ओके सर। सर हमको तो बुक्स में पढ़ाया है, हमको तो NPTEL में पढ़ाया है, हमको तो IIT के प्रोफेसर ने पढ़ाया है, मेरे को उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही सही है, आपको बिलीव करना पड़ेगा जैम एग्जाम निकालने के लिए। ओके सर। So output of OR gate is logically 0 only and only if all the inputs are at लो logic 0. लिखो इसको फटाफट। Output of OR gate, all inputs are at
लो लॉजिक। ठीक है, रिपीट करना। output of OR gate is logically zero when output of OR gate is logically zero if and only if all inputs are at zero logic। ठीक है, अब लिख लिया। अब क्या है, देखो हमारी कल क्लास है, आपको लिंक आ जाएगा, डोंट वरी। डेमो क्लास कल भी है, आज भी डेमो क्लास है, बट ये डेमो क्लास आपके लिए होगी, मेरे लिए कॉमन क्लास है। फर्स्ट क्लास अगर होगी तो डेमो बाकी बच्चों के लिए होता है कि सर कैसे पढ़ाएंगे, उनका कम्युनिकेशन स्किल क्या है, क्या पढ़े लिखे हैं, कितना एक्सपीरियंस है, ये दुनिया भर की कई बातें ऐसी होती है। आप आए हो तो बेस्ट चीज हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जो मेरे अंदर जो बेस्ट डिलीवरी स्किल है वही मैं आपको दे सकता हूँ। कल भी हमारा क्लास है, तो आज की क्लास में मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया है। क्यों? क्योंकि मुझे पहले में सिलेबस डिस्क्राइब करने में टाइम लग गया था, और ये वाला नहीं, दिस वन। बात समझ में आई है आपको? यस सर। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं, स्पीड बताओ। स्पीड मतलब मेरा जो स्पीड है, ठीक है, बहुत कम नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा नहीं। कुछ बच्चों को कम लग सकता है, कम तब लगता है जब जरूरत से ज्यादा समझ में आने लगे तो। ये स्टेटमेंट बहुत दिन बाद बोला था मैंने। सर आपका स्पीड ऑफ टीचिंग स्पीड स्लो है, वो इसलिए कह रहे हो क्योंकि जरूरत से ज्यादा समझ में आ रहा है। फास्ट होगा तो कंसर्न वाली बात है, तो विचार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, सारी क्लासेस आपकी ऐसे ही होगी, दिल्ली में लॉकडाउन न लगे तो मैं अगर आ पाऊं स्टूडियो, ये स्टूडियो में ही क्लास दे रहा हूं मैं। तो दूसरा असाइनमेंट हम आपको टाइम रहते रहते जब भी अपलोड हो जाएगा, ऐप होगा कैरेंडेवर का, मैं बता दूंगा आपको, ऑफिस वाले भी बता देंगे। उस ऐप में, कैरेंडेवर के ऐप में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का असाइनमेंट मिलेगा। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स का स्टडी मटेरियल आपके रेस्पेक्टिव पोस्टल एड्रेस पे भेज दिया जाएगा जब आप स्टूडेंट रजिस्टर्ड हो जाओगे यहाँ पे। अब तो फर्स्ट क्लास है, 15 डेज के बाद जब जो भी है एक रेस्पेक्टिव टाइम ऑफिस वाले आपको बताएंगे, रजिस्टर्ड कैंडिडेट होने के बाद प्रीवियस ईयर पेपर आपको डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा आपके रेस्पेक्टिव पोस्टल एड्रेस पे। असाइनमेंट आपका सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगा ऐप में, और उसको देखकर हम सॉल्व करेंगे। ठीक, ओके सर। और प्रीवियस ईयर पेपर मैं कराऊंगा, असाइनमेंट मैं कराऊंगा, आपको सिर्फ नोट्स बनाना है। आप नोट्स पहले दिन से बनाते बनाते साथ साथ चलो। सर एक दिन लेक्चर मिस हो गया तो मैं नोट्स कैसे बनाऊं? रिकॉर्डेड देखकर आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। और ट्राई करो जितनी चीजें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, कम से कम वो आपकी कॉपी में जरूर प्रेजेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे लाइक ये वाला या तो इधर वाला जो भी मैं लिख रहा हूँ। जैसे ये राज करके एग्जाम्पल दिया, तो कई बार स्टूडेंट को लगता है ये एग्जाम्पल नहीं नोट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरी जिंदगी में, है ना? ऐसा लगता है। जब आप आईआईटी जाओगे, एमएससी करोगे, मैं यही होप करूंगा कि सब लोग आईआईटी जाएं, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं ईमानदारी से सब लोग जाएं। जब आप आईआईटी में जाओगे यही नोट्स काम आएगा जो मैं आपको दे रहा हूं। शर्त लगाना है, लगा लेना, होगा, मैं ही जीतूंगा इस शर्त। ठीक, जब आप आईआईटी जाओगे किसके नोट्स पढ़ोगे? आपके। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन वो वही नोट्स रहेंगे जो एमएससी के हैं। अब एमएससी में उन लोग पढ़ाएंगे आपको फेट, लेकिन मैं पढ़ा रहूंगा बीजेटी, क्योंकि आपके सिलेबस में तो बीजेटी है, तो बीजेटी उसी से पढ़ोगे आप प्रोफेसर से पढ़ना पसंद नहीं करोगे। ये मेरा तजुर्बा नहीं है, ये स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है। इंस्टाग्राम विजिट करोगे, मिल जाएगा आपको सारे प्रूफ्स, सारे रिकॉर्ड, मेरा वाला इंस्टाग्राम, वो बाद में देख लेना उसको। तो किसी को और कोई क्वेरीज है तो बताओ, अदरवाइज हम कल कंटिन्यू करेंगे। पढ़ाने के तरीके में किसी को इंप्रूवमेंट चाहिए तो बह सकता है। मेरे वर्ड्स आप तक प्रॉपर्ली, मेरा जो वर्ड है वो कितने स्पष्ट रूप से आपको सुनाई दे रहा है, क्लैरिटी वाइज स्पष्टता है आवाज में कि नहीं, वो भी आप बता सकते हैं। 100%। क्या 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 ब्लैक? 100%। अच्छा, समझ में आ रहा है। कोई साउथ से तो नहीं है ना भाषा का ज्ञान? ठीक, तो सब लोग, मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हिंदी का ज्ञान होगा और इंग्लिश का ज्ञान होगा। तीसरा लैंग्वेज मुझे भी ढंग से नहीं आता ही नहीं, पहली बात तो। ओके ठीक है, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। हाउ इज द क्लास? सर ये जैसे आप लॉजिक गेट्स कल कराओगे,
तो इसके कराएंगे? लिए कोई पहले वाली नॉलेज की जरूरत तो नहीं है? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आप बुक देखकर बताओ, ऐसा दिया है तो बता देना मेरे को, बुक देखकर बता देना मुझे ऐसा दिया है क्या, ऐसा लिखा होगा क्या? No, sir. नहीं है सर। नहीं है ना, आप पढ़ो ना आराम से। लेकिन ये तो भाई 1 घंटे की बात है ना, आधे घंटे तो मैंने आपको बताया। आप 12 से लेकर 15 घंटे के बाद जब बुक देखोगे ना, सिलेबस मैच करते हुए, सिलेबस से आगे देखोगे तब तो बात गलत है। सिलेबस मैच करते हुए जब आप बुक को देखोगे, आपको लगेगा यार ये बंदा जिस बुक का नाम लेकर खुद बोल रहा था टॉकी से पढ़ा रहा हूं करके, तो टॉकी से भी तो मैच नहीं हो रहा है इसका सिलेबस। तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो यूनिक होगा, तो मेरा एक्सपीरियंस है प्लस बुक है, बुक तो है ही प्लस माई एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग विथ इंट्यूटिव टीचिंग, मतलब सहज ज्ञान युक्त टीचिंग बोलते हैं हम इंट्यूटिव टीचिंग को। तो मेरा एक्सपीरियंस भी तो है ना भाई, 9 साल का एक्सपीरियंस ऐसी थोड़ी ना। आप सोचो मैंने जिंदगी में कितने बार पढ़ाए होंगे, बहुत बार, 123 124 बार हो चुका है, ज्यादा हो गया होगा उससे तो। ठीक, चलो कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू टुमारो। क्लास कैसे लगी बस इतना बताओ। बढ़िया सर। बहुत अच्छी थी। बाय। ठीक है, अच्छा, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, हार्डली मैंने 3 पेज पढ़ाए होंगे। नेक्स्ट क्लास में आने के पहले इस 3 पेज को एक बार नॉवेल की तरह पलट के आ जाना। ओके सर। Okay, sir. थैंक यू बाय सर। Bye, sir. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट।